नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का कभी भी चरण स्पर्श ना करें, दोष लगता है। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिना हाथ और बाएं पैर पर बायां हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जप करते समय जीभ या ओंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़ें इन दिनों। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना गया है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़ना चाहिए और चाकू आदि से भी नहीं काटना चाहिए। यह उचित नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा को देखकर अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अनदेखा करके कभी ना निकलें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म अर्थात दाढ़ी बाल कटवाने का काम नहीं करना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह धर्मशास्त्रों में निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय हैं। शंकर जी को शिवरात्रि के दिन सिवाय कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतुरा, देवी जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाएं। अक्षत यानी चावल देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावें। नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी और दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ावें। पत्र, पुष्प, फल का सुख नीचे करके नहीं चढ़ावें। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावें। जैसे उत्पन्न होते हों वैसे ही चढ़ावें, किंतु बिल्व पत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर ही शिव पर चढ़ावें। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावें। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावें। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अवश्य चढ़ाएं। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता है। और सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। जो भी व्यक्ति पूजा करने बैठा है वो सर्वप्रथम अपने ऊपर आचमन करने के बाद तिलक लगाकर ही पूजा करें। इससे ईश्वर की आराधना अच्छी होती है। पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख आदि रखकर पूजा की तैयारी करें और पूरे तन, मन, धन और योग निष्ठा में बैठकर ही धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा करें उपरोक्त विधि के अनुसार। आज के लिए बस इतना ही। और भी
अमेजिंग जानकारी स्टोरी के लिए देखते रहिए अगला वीडियो।